प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय में देव की प्रधानता बतलाना। व्यास बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर कहा, रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। स्वर्ग प्राप्ति की कामना वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज भी यहाँ आया था। उसने मुझसे तत्काल देवलोक छोड़ने की बात कही, अन्यथा महिषासुर सेवक स्वीकार करें। यदि सेवकत्व स्वीकार नहीं है तो युद्ध करो, ऐसा कहकर वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप सब विचार करें क्या करना चाहिए। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्र गाई दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ हों। शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठाक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार शत्रु के बल को जान लेने के पश्चात में शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी का प्रबंध करूँगा। बुद्धिमान मनुष्य को सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायी ही होता है। इस प्रकार सभी देवताओं से विचार विमर्श करके इंद्र ने शत्रु पक्ष के सदस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बल की जानकारी प्राप्त की। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महापराक्रमी ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असिलोमा, उदर्क, बिडालाक, बासकल, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त कालबंधक विशाल सेना के साथ थे। दूत ने इंद्र के पास आकर उन सबको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी देवताओं को तैयार करने की आज्ञा दे दी और फिर गुरु बृहस्पति को बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श करने लगे। आसन पर विराजमान अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, महिषासुर बहुत से दानवों को लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। आप सर्वज्ञ और एक क्षण आप ही हमारे अवलंब हैं। अतः इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। यह वचन सुनकर गुरु बृहस्पति बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए, धैर्य धारण कीजिए। हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है। विषम परिस्थिति आ जाने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। होनी होकर रहती है। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, उन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अधीर हो जाने से जो दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता। किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष शोक उत्पन्न ही हो, तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उससे अप्रभावित बने रहना चाहिए। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं। इनके विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है। मैं ना शरीर हूँ, ना तो मेरा कोई संबंध है। मैं तो महादादिशात विकृति हूँ, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा स्वरूप हूँ। ना मैं प्रकृति हूँ, ना विकृति। तब मुझे दुख किस बात का। अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। आपके दुख नाशक यही उपाय प्रधान है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है।
संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का भाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय होना परमावश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो सकता। सुख के उपभोग से पुण्य क्षय, दुख भोगने में पाप क्षय होता है। अतः सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अतः आप करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। देवता आपके सहायक हों और आपकी बुद्धि सहायक बने। अतः सुख दुख के विषय में चिंता को छोड़ दीजिए। सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य भारी भी तस्मा तत्सुख क्षय हर्षा कर्तव्यम सर्वधा बुधई।